क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। On examining the bank statement of Mukesh Brothers, it is noticed that the balance shown on 31st March 2023 differs from the bank balance of 23650 shown by the cash book on that date. From a detailed comparison of the entries, it is found that कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है वो है 23650, लेकिन पासबुक बुक का जो बैलेंस है वो उसके साथ मैच नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, यहाँ पे हमें कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो हम कैश बुक को लेफ्ट पे लिखेंगे और पासबुक को राइट पे लिखेंगे। हमें कैश बुक के बैलेंस को रिकॉन्साइल करना है पासबुक के साथ। ये जो भी गलतियां या जो भी ओमिशंस या कुछ भी हुआ है उसको करेक्ट करके हमारा जो बैलेंस है कैश बुक का वो एंड में आना चाहिए, जो कि पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 23650। डेबिट का मतलब है कि ये फेवरेबल है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ये क्यों होता है ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्लियर किया है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है 2860 is written in the cash book as paid into the bank on 31st March 2023 but not credited by the bank until the following day। जिस भी डेट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें देखना है कि तब तक बैंक ने क्या किया है, तब तक कैश बुक में क्या हुआ है। 2860 के हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे अपनी तरफ से 31 मार्च को। तो जैसे ही हमने पैसे डिपॉजिट किए होंगे हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा 2860 का, ठीक है, बढ़ा दिया होगा। लेकिन पासबुक में अगले दिन तक अंटिल द फॉलोइंग डे यानी कि 1 अप्रैल तक इसका बैलेंस, हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाया गया, यानी 31 मार्च तक पासबुक में कुछ नहीं हुआ। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, रीजन आपको अभी पता चलेगा हम, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसी के बेस पे। आगे है बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31 मार्च 2023 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट से ₹70 के चार्जेस काटे हैं, जो कि बैंक ने हमारे बैलेंस को कम करके काटे हैं। तो हमारे बैलेंस को ₹70 से कम कर दिया, बट हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। सेकंड, थर्ड, checks totaling ₹16,720 were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March 2023। हमने 16,720 के चेक इशू कर दिए और हमने इसकी एंट्री भी कर दी 31 मार्च 2023 के तक, उसके पहले ही कर दी थी। जैसे ही हम किसी को चेक इशू करते हैं वैसे ही हम अपने बैलेंस को कम कर देते हैं, बैंक बैलेंस को। तो हमने 16,720 से अपने बैलेंस को कम कर दिया होगा, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डे। जिस भी पर्सन को हमने चेक इशू किया था उसने अभी बैंक के पास ये चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। तो जब तक वो बंदा हम बैंक के पास प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे नहीं काटेगा, यानी बैंक ने उसके बारे में अभी कुछ नहीं किया है। आगे है on 25th March 2023 a debtor paid 1,000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this। एक डेटर ने कंपनी के हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, लेकिन इसके बारे में कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं की गई क्योंकि हमें भी पता नहीं था। तो जैसे ही उस डेटर ने हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए तो पासबुक में हमारे बैलेंस में 1,000 रुपीज ऐड हो गए होंगे, लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं था तो हमने इसको कुछ नहीं किया। अगला है, इसके बाद भी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, 2 और हैं यहाँ पे। तो नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th March 2023 of a check for ₹550 received from राम बबलू। राम बबलू हमारा कोई डेटर होगा जिसने हमें कोई चेक दिया था, तो वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा,
लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, मे बी उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या कुछ भी रीजन था, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट में, अब हमने जैसे ही चेक वो डिपॉजिट किया होगा अपने अकाउंट में, हमने 550 रुपीज बढ़ा दिए होंगे कि 550 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो अभी बैंक ने भी बढ़ा दिया होगा तभी के तभी, लेकिन उसके बाद वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही डिसऑनर हो गया होगा वैसे ही बैंक ने हमारे अकाउंट में से 550 रुपीज काट लिए होंगे, 550 रुपीज काट लिए होंगे। तो 550 को यहाँ पे हम पासबुक में माइनस कर देंगे, लेकिन हमें इसके बारे में इंटीमेशन नहीं थी तो हमने इस बारे में कुछ नहीं किया है। तो ये सारी एंट्रीज थी। उसके बाद है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि आपने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के जैसा करना है, तो जो पासबुक में है वही करते जाओ। और इसका सबसे आसान सा तरीका है कि पासबुक में से कैश बुक वाले अमाउंट को माइनस करते जाओ। तो 0 माइनस 2860 यानी कि माइनस 2860, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो दो कॉलम बनाऊंगी, एक ऐड वाला और एक लेस वाला। तो इस 2860 को हम माइनस करने वाले हैं, तो डिटेल्स वाले कॉलम में इसको दिखा देंगे। अब क्या क्या है, और -70 -0 यानी कि -70 हो गया। तो इस एक बार दिखा देती हूँ। तो -70 हो गया, यानी 70 रुपीज और हम यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है बाद में देखते हैं कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगला है 0 माइनस -16720, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +16720। तो 16,720 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 1000 माइनस 0 यानी कि 1000 प्लस हो गया, तो 1000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। -50 माइनस 0 -550, तो -550 यानी कि 550 को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब जो भी है हम अपने क्वेश्चन में से देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज का ये था, किस किस चीज से ये रिलेटेड था। सबसे ऊपर है 2860, ये था कि चेक हमने डिपॉजिट तो किया था लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो हम इसको लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो 2860 के सामने लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। उसके बाद और क्या है, ये है 70 रुपीज के बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बैंक ने काटे हैं हमारे अकाउंट में से, तो 70 रुपीज के सामने लिख देंगे बैंक चार्जेस। आप ये भी लिख सकते हो कि डेबिटेड बाय बैंक। जब भी बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे काटता है तो डेबिट करता है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक या पासबुक फेवरेबल होता है। अगला है 16,720, हमने चेक इशू किए थे बट प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो 16,720 के सामने लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगला है ऑन 25 मार्च अ डेटर पेड 1000, तो डेटर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए थे, 1000 के सामने लिख दो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर या डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ डेटर। और ये 550 रह गया, 550 का चेक डिसऑनर हो गया था, तो लिख देंगे कि चेक डिसऑनर्ड। अब हमें क्या करना है, प्लस वालों को प्लस कर देना है। अब ये दोनों प्लस किया, ये आ गया 17,720, इन दोनों को प्लस किया तो 23650 में 17720 प्लस किया 41370 आ गया। अब इन सारों को माइनस करना है, पहले इनका प्लस कर देते कि ये हैं कितने, 2860 प्लस 70 प्लस 550, तो ये हो गए आपके 3480। तो 3480 को इसमें से माइनस कर देंगे 51370 में से, तो आ गया हमारा 37890, और यही है हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे 37890 लिख के
डबल अंडरलाइन, और ये है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, और क्योंकि ये प्लस में है तो ये फेवरेबल है यानी कि क्रेडिट है।